पैगाम लोगों को देता हूं कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी। और समा जाती सारी कायनात मुझ में, तू मेरे अंदर मैं तेरे अंदर होता। में यह कि आनंद रावत जी भी लड़ सकते हैं चुनाव यहाँ से? कोई और रावत भी ढूंढो। क्या दो काफी नहीं है? का अपना अपना एक कार्य होता है और उसमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, हर वर्ग हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलना होता है और उनके बीच में भाईचारा पैदा करने की कोशिश होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रुड़की के नेहरू में, और आपको बता दें कि आज यहाँ पर मुशायरा कवि सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है और यहाँ के जो कार्यक्रम संयोजक है सचिन गुप्ता जी हैं। और आपको बता दें यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँच रहे हैं और कांग्रेस के विधायक हो या भाजपा के विधायक हो वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और आप हाँ देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन दिनों पहले एक ज़माना था कि हर ज़िले में सरकारी तौर पर नुमाइशों में मुशायरे होते थे, लेकिन उर्दू के लिए कुछ इस तरह का हुआ है कि कुछ मुशायरे कम हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है जो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतने मायूस नहीं हैं। हमारा काम है कि हम मोहब्बतों का पैगाम लोगों को दें, तो जिस हद तक भी हमारी कोशिशें हैं या हम जितनी भी कोशिशें कर सकते हैं उसको करने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, आज की फिजाएं जो जिस तरह से राजनीतिक कह लीजिए देश की फिजाएं बदल रही है, उसको लेकर दो शब्द आप अपनी शायरी इंतजार में। देखिए, मेरा बिल्कुल बहुत इसमें बहुत क्लियर मानना है कि मैं अक्सर मुशायरों में भी ये पैगाम लोगों को देता हूँ कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। नफरतें अपना काम करती हैं, लेकिन जो लोग मोहब्बतों का पैगाम देने वाले हैं वो अपनी कोशिशें अगर छोड़ देंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। जिनको नफरत की बात करनी है तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको मोहब्बत की बात करनी है बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे कहीं आग लगे तो आग अपना काम कर रही है कि सब कुछ भस्म करने पे लगी हुई है, लेकिन जिन्हें बुझाने के लिए पानी लेकर निकलना है अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वो आग और ज्यादा नुकसान करेगी। सियासत जहां लोगों को अलग अलग खानों में बांटती है, वहां ये जो अदब और साहित्य की महफिलें हैं ये एक जगह लाकर लोगों को जमा करती हैं और यहाँ एक दूसरे की कल्चर के बारे में हमें अंदाज़ा लगता है, पता लगता है और एक दूसरे को समझने का बेहतर मौका मिलता है। यहाँ से मोहब्बतों का पैगाम दिया जा सकता है और वो कामयाबी के साथ लोगों के दिलों तक बात पहुँचती है। ये भी अपना बिल्कुल क्लियर ऐसा मामला है कि सियासत में जिसको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा करने से उसको आसानी से कामयाबी मिलेगी तो उसे तो वही करना होगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि ये इस मुल्क की मिट्टी की तासीर ऐसी है कि ये बहुत देर तक नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मिट्टी की तासीर ऐसी है कि जैसे आप खौलते हुए पानी के नीचे से अगर आग के शोले हटा लें तो वो धीरे धीरे अपने को ठंडा करना शुरू करता है। इसी तरह से खराब माहौल में जैसे ही माहौल बदलता है ये मिट्टी अपनी तासीर के मुताबिक फिर से मोहब्बतों की फजा में बदल जाता हूँ कि आप इसका जीता जागता सबूत ये है कि अंजुमन इर्तिकाए अदब एक प्रोग्राम कर रही है रुड़की में। सैयद सनाउल हक उसके प्रेसिडेंट हैं, सिकंदर हयात गड़बड़ जनरल सेक्रेटरी है, सरपरस्ती कर रहे हैं सचिन गुप्ता जी, चीफ गेस्ट है हरीश रावत जी। तो अब आप समझ लीजिए कि लोगों के मेलजोल से ये जो फजा बन रही है यही फजा है जो हिंदुस्तान को मजबूत और कामयाब बनाएगी। आज कौन सा ऐसा आज जो मैं शेर खासतौर से आज यहाँ सुनाने के लिए हूँ वो ये है कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। थोड़ा सा इसका मतलब भी बता दीजिएंगे तो। अजय साहब बहुत साफ है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आए। इनको समझ नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल सबकी समझ में आएगा। ये तो बात ही ऐसी है कि सबकी समझ में आएगी। शुरू करी थी वो तकरीबन आज से 40 साल पहले का ज़माना था, वो मोहब्बतों का ज़माना था।
वहाँ सिर्फ मोहब्बतों की बात होती थी, चाहे गज़ल के डाइज़ हो, कवि सम्मेलन का डाइज़ हो या सियासी डाइज़ हो। आज मैं समझता हूँ कि उस मोहब्बत के लफ्ज़ को पहचान नहीं पा रहे या उसकी तासीर से हम दूर हो गए हैं। और ये आज का जो माहौल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो यकीनन थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है गज़ल के हवाले से, मुशायरे के हवाले से। मगर हमारे शायर ही हैं जो वाहिद जो इस वक्त नफ़रतों का सामना करते हुए मोहब्बतों की आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, और ये आवाज़ हमेशा इस दाइश से उठती रहेगी। और नफ़रतों की उम्र बहुत कम होती है, मोहब्बत हमेशा चलती है। आंधियाँ चलती हैं, हवाएं हमेशा हमारे साथ चलती हैं, आंधियाँ आती हैं और चली जाती हैं। मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ कि दुनिया में रोशनी कम है। हमें दिए जलाना पड़ेंगे मोहब्बतों के, हमें नफ़रतों का सामना करना पड़ेगा। नफ़रतें छोड़कर हम प्यार का इजहार करें, आओ इकरार करें, आओ इकरार करें, आओ इकरार करें। जब तक इस देश में सच्चे कलमकार मौजूद हैं, ये राम का देश है, ये रहीम का देश है, ये चिश्ती का देश है, ये कृष्ण का देश है, यहाँ नफ़रतों की कभी गुंजाइश रही है न रहेगी। ये आज जो आप हवाएं देख रहे हैं नफ़रतों की, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी और हर घर में मोहब्बत का दिया जलता हुआ नज़र आएगा। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिएं रब की मेहरबानी। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर जो लड़ते हैं, धर्म पर झगड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से शर्म से ना हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तो ये कह सकता हूँ कि ये जो उर्दू ज़ुबान है बहुत बहुत मीठी ज़ुबान है, और इसमें कोई शक नहीं, ये जो मुशायरा हो रहा है इससे प्यार बढ़ेगा। पहले भी आपने देखा होगा, मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ, कभी पहले मुशायरे होते थे ऑल इंडिया के, वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी साहब, अनवर जलालपुरी साहब, बड़े बड़े शायर आते थे। आप भी आज जैसे आज भोपाली साहब हैं, बड़े बड़े अच्छे शायर हैं। इससे एक तो बैठने का, उठने का सलीका, खाने पीने का सलीका, प्यार का सलीका मिलता है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि अंजुमन के द्वारा ये कार्यक्रम मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आज रखा गया है नेहरू स्टेडियम के अंदर, और इसके हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी हैं। साथ में अभी कई सारे विधायक भी आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने 2022 में भी मुशायरा और कवि सम्मेलन किया था, उसमें भी हज़ारों लोगों की संख्या जो है यहाँ पे आई थी और बहुत अच्छा रहा था। हमने हमेशा एकता की मिसाल प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमने हर समाज, हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके एकजुट करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले जीएसटी कमिश्नर रुड़की में विजय कुमार जी द्वारा भी बहुत सुंदर कविताएं कही गई, जिसका आनंद जो है सभी लोगों ने लिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रुड़की की जनता का, उन आसपास के लोगों का, जिन्होंने इस मुशायरे को आकर सुनने का कार्य करा और इस मुशायरे को जो है अच्छी मिसाल बनाकर। मैं एक चीज़ मानता हूँ, चाहे बाबा खाटू श्याम का कीर्तन हो, चाहे भंडारे हो, चाहे मुशायरे हो, हर चीज़ का अपना अपना एक कार्य होता है और उसमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, हर वर्ग, हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलना होता है और उनके बीच में भाईचारा पैदा करने की कोशिश होती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर ये जो राष्ट्र एकता का पैगाम, कवि सम्मेलन और मुशायरा एक साथ यहाँ पर सचिन गुप्ता जी द्वारा किया गया, आप इस कार्यक्रम की अतिथि हैं? बहुत खूब। मैं इसके लिए सबको, सचिन गुप्ता जी, इनके सब साथियों को, सारे रुड़की के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जो साहिबान यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का भी खैर मकदम करता हूँ, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। और क्या बेहतरीन बातें, बहुत दिली और जज्बाती बातें यहाँ पर कही गई हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, जो सब शायर या कवि पहुँचे हैं, कह रहे हैं कि कई ऐसी ताकतें हैं जो आज देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। इस चीज़ को लेकर आज मुशायरा यहाँ पर किया गया, राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। वो ये भी कह रहे हैं कि कोशिशें कुछ भी हों, वो सब नाकाम होंगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान है उसकी तासीर जो है वो प्रेम और मोहब्बत की तासीर है। इस ज़मीन की जो पहचान है वो एक दूसरे को
साथ लेकर के चलने की है। हम साथ साथ पहले भी चले हैं, आज भी चल रहे हैं और कल भी चलेंगे। रावत जी, इन मुशायरों से, कवि सम्मेलन से देश की एकता और जो भाईचारा है उसे बढ़ावा मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। आपका पैगाम क्या रहेगा लोगों से यही कि भाई आप हम सब मिल करके और अपने दिली जज्बातों को समझते हुए जो है एक दूसरे के साथ चलें और साथ साथ रहे हैं, आगे भी साथ साथ रहें और तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 2024 के हरिद्वार लोकसभा सीट चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं या अपने सपूत को लड़वाना चाह रहे हैं यहाँ से? आप मुझसे केवल यही पूछना चाहते थे। लड़ना हमारी फितरत में है, हमारी लड़ना जो है हमारे खून में है, लेकिन लड़ाने वाले तो या तो ऊपर वाला है या पार्टी वाले हैं। वो जो कुछ हुक्म करेंगे वो करेंगे। हरीश रावत जी लड़ाएंगे या वीरेंद्र रावत जी लड़वा रहे हैं? मैंने कहा जो पार्टी का हुक्म हो जाएगा वही करेंगे। रावत जी, प्रियंका गांधी का भी नाम बड़ा तेजी से आप जी? चर्चा में है प्रियंका गांधी का क्या? बहुत अच्छा, हमारी खुशनसीबी होगी यदि वो हरिद्वार लड़ने के लिए आती हैं। बल्कि हमको लगेगा हमने और हमारे बेटे ने जो मेहनत यहाँ की है, वीरेंद्र ने जो मेहनत की है, वो कामयाब हो गई। यदि चर्चा में है कि आनंद रावत जी भी लड़ सकते हैं चुनाव यहाँ से? कोई और रावत भी ढूंढो। क्या दो काफी नहीं है?